स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि इन्फाइनाइटली चार्ज रॉड है और उस चार्ज रॉड को कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग गास थ्योरम। गास थ्योरम यूज नहीं करना है। गास थ्योरम तो इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको गास थ्योरम यूज नहीं करना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमने एक टॉपिक के रूप में इसको नोट किया था, लिखा था। अब बट ये आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन देते हैं कैसे करना है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लेते हैं चार्ज ऑफ लाइन एलिमेंट कितना होगा, तो डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स। अब यहाँ पे फिगर हम ड्रा करते हैं। तो देखिए ये फिगर है हमारा। अब यहाँ पे हमने एक लाइन एलिमेंट काट रखा है, ये डी एक्स हमारा एलिमेंट है। अब इस डी एक्स के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पहले ये कंसेप्ट देख लें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज। तो टुवर्ड्स द चार्ज हुआ, और लेमडा हमारा होता है क्यू अपॉन यल। अगर x डिस्टेंस है तो x लेंगे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू x होगा। अब छोटे से भाग ये dx पर कितना चार्ज होगा, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यूनिटरी मेथड से, और अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमको मिल जाएगा dq बराबर लेमडा dx। तो ये हमारा हो जाएगा छोटे से भाग का चार्ज होगा, dx का चार्ज होगा कितना होगा। तो dx के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये होगी। अब इसके टू डायरेक्शन होंगे, एक तो अब यहाँ पे एंगल है, तो अब डायरेक्शन भी काटना हम बता देते हैं कि कैसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है। अब यहाँ पे सपोज करें कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एंगल है और यहाँ पे ई है, तो बेस पर हमेशा जो कंपोनेंट होता है वो कास से रिलेटेड होता है, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेनियस बराबर होता है कास थीटा। तो ये अगर बेस है तो ये बेस आपका निकलेगा ई कास थीटा। अब सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और साइन में रिलेशन होता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर हाइपोटेनियस है तो ये मिलेगा हमको ई साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट टूटा, यानी dx जो हमारा होगा साइन थीटा, डी साइन थीटा होगा, और ये डी वाई होगा डी कास थीटा होगा। तो ये हमारे कंपोनेंट है। सिमिलरली हम सेम डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, वो से हमने x डिस्टेंस पर dx काटा था इस साइड में। अब इस साइड में सिमिलरली हमने x डिस्टेंस पर ही एक अनदर लाइन चार्ज हमने ले लिया, चार्ज एलिमेंट लिया, वो है dx। अब इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इसमें हमने क्या ले लिया, थीटा एंगल, तो थीटा लिया, तो ये आपका फिर dx टूटा और ये dy। तो dx और dx जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इनको बोला जाता है मिरर इमेज। तो दीज आर कैंसिल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और d along the same direction, तो dy along the same direction therefore added up, इसको ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ से लेंथ से y डिस्टेंस पर हमने कैलकुलेट करना है, तो ये इसमें x डिस्टेंस है, ये आपका y है, ये r है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये r कितना होगा, r स्क्वायर आपका होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना होगा। एक रिलेशन होगा, आगे चलकर हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग लेते हैं, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑफ द लाइन एलिमेंट डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 1/4 एप्सिलॉन 0,
और Q अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो हमारा dq है वो हो गया पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करने लगा। अब और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी है तो डी हमको मिलेगी इतना। अब dq हम लोगों को मालूम है कि लैम्डा dx है और r कितने के बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इतनी इसकी वैल्यू dq की वैल्यू और r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमको मिल गया इतना। अब यहाँ पे हो गया। अब इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे और वो कंपोनेंट क्या होगा, डी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है डी ई एक्स डी ई साइन थीटा और डी ई वाई होगा डी ई कास थीटा। अब यहाँ पे डी डी ये वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले आपके ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको जोड़ लेंगे तो देन हमको मिलेगा यहाँ पे लेट अस कंसीडर other element of same length dx at the same distance x from O but on other side of O. It is also produce electric field at P and resolve into two components. ये भी दो component होंगे इतने, और ये आपके हुए तो ये तो x वाला कैंसिल आउट हो रहा है तो हमको मिल रहा है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी लेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी हमारी इतनी होगी, क्योंकि अब छोटे छोटे भाग है dq 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 सबको हमको ऐड करना है और ऐड करने का मैथ में एक काम करता है, इंटीग्रेशन भी ऐड करता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन हम ये ले लेंगे, यहाँ से हमको मिल चुका है डी ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमको मिला इतना। अब रॉड का एक्सटेंशन कितना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हम माइनस लिमिट हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डी की वैल्यू रख दी और कास थीटा। अब इंटीग्रेशन इसको करना है तो इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रल का एक रूल होता है, माइनस ए से ए और एफ एक्स और डी एक्स आपका हो तो ये हो जाता है 2 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, ये हो जाता है। तो हम इस फार्मूले को यूज करके इतना कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू वाई टेन थीटा। अब यहाँ से इसका करना होता है डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से देखिए dx की वैल्यू हम पुट करेंगे इतना y सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और x की वैल्यू हम मान रखे हैं इतना, लेकिन लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो हमको मिलेगा कितना, आल्सो व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टाइम में कितने का होता है π/2 का, तो हमारी अपर लिमिट हो गई π/2। और जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो थीटा कितना मिलेगा 0, तो लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी 0। तो वेयर x टेंड्स टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0, तो ये हमारी लिमिट भी चेंज हो चुकी है। अब हम ले लेते हैं इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 0 से π/2 वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। अब वाई स्क्वायर को इसमें से हम लेंगे कॉमन और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर एक वाई यहाँ से कैंसिल आउट होगा और इतना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी इससे ये आपका कैंसिल आउट होगा और देन हमको मिलेगा इतना 0 से और कास थीटा, और कास थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो हमको मिला साइन थीटा यहाँ से। अब 0 से π/2, अब थीटा की जगह पर पहले हम अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो ये हमको मिलेगा इतना। अब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हो जाएगा हमको मिल जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 वाई, देयरफॉर ये रिजल्ट होगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे आर कैप लगा देंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये विदाउट यूजिंग गास थ्योरम हम लोग एक रॉड के लिए भी किए थे गास एप्लीकेशन में, गास के एप्लीकेशन में ये, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर तो सेम रिजल्ट मिला था। थैंक यू स्टूडेंट।